स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं क्लास 11th चैप्टर सदिश विश्लेषण के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। आप जुड़े रहिए बेटा हमसे, और प्रत्येक चैप्टर के बहुविकल्पी न्यूमेरिकल्स आपको इसी प्रकार से पूरी तरह से मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला बहुविकल्पी, एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन के परस्पर 120 डिग्री पर हैं। इन बलों के सदिश योग का प्रमाण है। अब इसमें बेटा दो बल दिए जा रहे हैं, आपको दो बल दिए जा रहे हैं और दोनों बलों का जो मान है वो 5 न्यूटन है। कितना न्यूटन है बेटा? 5 न्यूटन। और उन बलों के बीच में कोण दिया जा रहा है 120 डिग्री। तो इन बलों के सदिश योग का प्रमाण। सदिश योग समांतर चतुर्भुज का नियम बेटा लगता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। तो देखिए बेटा, पहला सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। ये कह रहा है दो बल हमने माना F1 5 न्यूटन, प्रमाण है इसलिए वेक्टर बेटा नहीं लिया। F2 भी कितना है बेटा? 5 न्यूटन। और थीटा बेटा यहाँ दिया जा रहा है 120 डिग्री। इन बलों के सदिश योग का प्रमाण तो हमने मान लेंगे, माना जो सदिश योग है बेटा, इनका सदिश योग का प्रमाण, सदिश योग का प्रमाण कितना मान लिया? सदिश योग का प्रमाण हमने मान लिया बेटा R हमसे पूछा जा रहा है बेटा। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? R बराबर अंडर रूट। ध्यान दीजिए बेटा, अच्छा है। अगर बलों के माध्यम से निकालें तो F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2 F1 F2, और यहाँ आता है बेटा cos थीटा। F1 कितना है बेटा? F1 5 का स्क्वायर, F2 5 का स्क्वायर, 2 F 5 और F2 5, और cos कितना आएगा बेटा? 120 डिग्री। ये cos 120 जो होता है बेटा, उसका मान जो होता है वो -1/2 होता है। 5 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 25। इस 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 25 दूनी 50, और cos 120 होता है बेटा -1/2। इतना ध्यान रखना। तो ये बेटा कितने बार कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 25 बार कट जाएगा। कितने बार कट गया? 25 बार। तो ध्यान देना बेटा, ये आ गया 25 + 25 और माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना बेटा रहा? 25। 25 से 25 फिर कट गया, तो क्या बचा? केवल √25। और √25 का मतलब होता है 5। तो कितने न्यूटन बेटा? 5 न्यूटन, क्योंकि ये भी बल को ही तो प्रदर्शित करेगा बेटा। तो इस प्रकार से R का जो मान आया वो कितना आया? 5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा आपका? ये ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग सेकंड क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन जो बेटा हमारा कह रहा है, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। ये कह रहा है दो सदिशों वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C के प्रमाण क्रम से 12, 5 और 13 मात्रक हैं। तो हमें A + B वेक्टर में बराबर C वेक्टर है, तो A व B के बीच कोण होगा। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया है, हर बार बताया है कि वेक्टर A के प्रमाण को, वेक्टर A का प्रमाण, वेक्टर A के प्रमाण को हमेशा A से प्रदर्शित करते हैं। तो A कितना दे रखा है बेटा? 12। और वेक्टर B के प्रमाण को, वेक्टर B का प्रमाण, इसको हमेशा प्रदर्शित करेंगे B से, दे रखा है 5। और वेक्टर C का प्रमाण, वेक्टर C का प्रमाण C होगा बेटा, वो कितना दे रखा है? 13। ये सब मात्रक में, तो हम भी क्या लिख देंगे बेटा इनके पीछे? मात्रक। हम लोग कम थोड़ी हैं, ये लो। तो बेटा इसमें समझने वाली बात है, वेक्टर A के प्रमाण को A से प्रदर्शित करते हैं। कहीं ज़्यादातर या तो A से कर दीजिए, या वेक्टर A के प्रमाण को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों ही हैं, लेकिन ये थोड़ा लिखने में बेटा आसान होता है, इसलिए हम लोग वेक्टर A के प्रमाण को A से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर B के प्रमाण को B से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर C के प्रमाण को C से प्रदर्शित करते हैं।
ए बी सी के मान दे रखे हैं बेटा 12 5 × 13, 12 5 × 13। अब दिया क्या है बेटा आपको, ये दे रखा है बेटा, ये दिया है, क्या दिया है गौर से देखना बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो हमें ए व बी के बीच कोण बताना है। ये सवाल बहुत ध्यान से बेटा समझना, ये अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। जब भी हमें इस प्रकार से दिया जाए और हमसे कोण पूछा जाए, तो किनके बीच कोण पूछा जा रहा है, ए और बी, तो ए और बी पास पास होने चाहिए। तो बेटा इसमें पहले से ही पास पास हैं, तो क्या करने पर बेटा, स्वतः अदिश गुणन करने पर, स्वतः अदिश गुणन करने पर। देखो बेटा स्वतः अदिश गुणन का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्या लगा देंगे बेटा, डॉट, फिर आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, ये अदिश गुणन 2 बार लिख दिया, बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, ये चीज़ है। अब बेटा याद रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें जो हमारे पास हैं वो क्या है बेटा, ध्यान देना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमेशा ए स्क्वायर होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हमेशा बी स्क्वायर होता है, और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हमेशा क्या होता है बेटा, ये सी स्क्वायर होता है। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना है ना। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसे सॉल्व करूँगा, तो ध्यान देना, ए वेक्टर ए का ए में अदिश गुणनफल, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बेटा कितना हो गया यहाँ पर, ए स्क्वायर। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो भाई मजबूरी है, जैसा है हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब वेक्टर बी का ए के साथ डॉट, तो क्या आएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस बेटा कितना हो गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, या कर लेते, चलो इसको भी थोड़ा सा अगर इसका इसके साथ कर देते, एक लाइन बढ़ा देते हैं, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आइंदा से मैं डायरेक्ट करूँगा बेटा, ध्यान देना, देखो समझ लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए गुणा हो गया, ठीक है बेटा, फिर वेक्टर ए का बी के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो गया, फिर प्लस प्लस आ गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी होगा, ये जैसा था वैसा ही बना रहने दो। इसका मान हो गया बेटा ए स्क्वायर, ये जैसा है वैसा बना रहने दो। इसको आगे पीछे हम डॉट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा कितना हो गया, बी स्क्वायर, ये हो गया बेटा सी स्क्वायर। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना आ गया, ए स्क्वायर, ये जैसा था वैसा लिख दिया। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना हो गया, बी स्क्वायर, ये होता है बेटा। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी कितना हो गया, ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्यूब लग गया 2 के में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितना है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी कितना हो गया बेटा, सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व के लिए हमें जगह चाहिए होगी, तो जगह बेटा हमारे पास यहाँ है, ध्यान देना। देखो मान रखेंगे बेटा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, मान रख रहे हैं। देखिए अब क्या काम करेंगे, इसको हम लिख रहे हैं बेटा ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, है ना। अब हमें चाहिए इसका मान, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सी स्क्वायर, ये उधर पहुंचाएंगे तो ए स्क्वायर, इसे उधर पहुंचाएंगे बी स्क्वायर, ठीक है। अब मान रखेंगे बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मान रखेंगे इसमें, देखिए बेटा सी स्क्वायर, ये कितना है बेटा 13, तो कितना हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस ए स्क्वायर, ए कितना दे रखा है बेटा 12 का वर्ग, और ये कितना दे रखा है बेटा बी दे रखा है 5 का वर्ग। देखो ए बी सी आ गया, 13 का प्रमाण दिया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, है ना। तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 13 का वर्ग 169, ये कितना है बेटा 144 और 5 25, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 169, इन्हें जोड़ेंगे बेटा 169 आ जाएगा, कट गए, कितना आ गया 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बेटा आ गया वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी बराबर 0, 2 हमारा कहाँ पहुँच गया, 0 में पहुँच गया। और इस बात का आज के बाद हमेशा बेटा ध्यान रखना, यदि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 आता है तो वो दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं। द्वारा फिर यदि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 आता है तो ये दोनों वेक्टर परस्पर कैसे हो गए, लंबवत। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, और कोण कितना बनेगा बेटा, कोण बनेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री को बेटा रेडियन की भाषा में हम क्या कह सकते हैं, पाई बटे 2 कह सकते हैं, कि पाई 180 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा आपका, ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया, पाई बाई 2। हमेशा ध्यान रखना, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल सदैव कितना होता है, अदिश गुणनफल अगर 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर परस्पर क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, देखिए इसको साफ कर दें, है ना। ये तो हमारा ऑप्शन बेटा कौन सा सही हो गया, 90 डिग्री वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ये तो हो चुके हैं बेटा, इन्हें साफ कर दें तो आगे करेंगे, आसानी रहेगी बेटा, सॉल्व करने में जगह ज़्यादा मिलेगी, है ना। देखो बेटा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, यदि परमाण वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू परमाण वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का बराबर हो तो ए और बी के बीच हमें कोण चाहिए बेटा। तो जब भी इस कंडीशन में हो बेटा तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का अदिश गुणन कर लें या वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का अदिश करिए दे रहे बेटा। तो अदिश गुणन करने पर देखो बेटा, दोनों पक्षों का अदिश गुणन करने पर तो क्या परमाण है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्या कर देंगे बेटा, इनका अदिश गुणन कर दीजिए, बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और डॉट लगाएंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है बेटा, जैसा कि मैंने बार बार बताया है और हर बार बताया, मैं हर बार बताऊंगा, ध्यान रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमेशा ए स्क्वायर होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हमेशा बी स्क्वायर होता है, और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हमेशा सी स्क्वायर होता है। ये आप बेटा ध्यान रखिए। अब देखो बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तो कायदे में ए स्क्वायर आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो हमें लिखना पड़ेगा बेटा, तो वेक्टर ए और कितना है बेटा, डॉट वेक्टर बी। अब बी का इसमें करेंगे तो वेक्टर बी और डॉट कितना आएगा बेटा, वेक्टर भाई बी ये आ गया, डॉट ये, और फिर ए प्लस लगेगा। इसका इसमें करेंगे बेटा, तब इसका इसमें करें तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है भाई, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना होता है, बी स्क्वायर। ऐसे ही बेटा हम इसमें किए दे रहे हैं, तो इसका कितना आएगा, ए स्क्वायर, इसका डॉट, फिर आएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, फिर माइनस का इसमें आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, भाई माइनस तो ये आ गया बी डॉट ए, और माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना हो गया बेटा, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इससे ये कट गए। इसको बेटा लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस, आगे पीछे लिख दीजिए कोई फर्क नहीं है, ये माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको भी आगे पीछे डॉट में बेटा हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। जोड़ेंगे कितना आ गया, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसे जोड़ेंगे -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसे इधर बुला लो, या 2 से 2 हमने क्या किया, काट दिया, इधर बुला लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, क्योंकि 2 कहाँ पहुँच गया, 0 में। अब देखिए अभी बताया था, यदि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 होता है, यदि दो वेक्टरों का
अदिश गुणनफल 0 होता है तो सदैव उनके बीच कोण 90 डिग्री का बनता है, अर्थात वो दोनों परस्पर कैसे होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम बेटा 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कठिन भी है। ये देखो ये कह रहा है वेक्टर ए का परिमाण इक्वल टू वेक्टर बी का परिमाण इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के परिमाण सब आपस में बराबर हैं, तो दो सदस्यों ए और बी के बीच कोण मान होगा। जब भी ऐसा कहीं मिले कि दो वेक्टर आपस में बराबर हैं और उनका जो परिमाण है उनका योग भी आपस में बराबर हो, तो कोण हमेशा 120 बनता है बेटा। कैसे आएगा ध्यान देना, इसको हम माने ले रहे हैं पर्टिकुलर कोई x माने ले रहे हैं, परिमाण को क्या माने ले रहे हैं बेटा, x। तो अब देखना बेटा, अब हमें अच्छी तरह से पता है परिमाण मतलब दो वेक्टरों का परिणामी, दो ध्यान देना वेक्टरों का, दो वेक्टरों के योग का परिणामी, के योग का परिणामी। तो समांतर चतुर्भुज नियम लगेगा, तो r बराबर क्या होता है बेटा, अंडर रूट मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r का मान कितना है बेटा, x। देखो कि r इन दोनों के बराबर होगा x। ध्यान देना a क्या वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर a के परिमाण को क्या माना है बेटा, x। ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। वेक्टर b का परिमाण b, तो वेक्टर b का परिमाण भी क्या माना है, x प्लस 2, a की जगह x और b की जगह भी x, क्योंकि a क्या है वेक्टर a का परिमाण क्या माना है x, b क्या है वेक्टर b का परिमाण क्या माना है x, और cos थीटा बेटा हमसे पूछा गया है। तो x बराबर अंडर रूट, ध्यान देना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, दो तो ये आ गया x गुणा x स्क्वायर क्या हो गया बेटा cos थीटा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो बेटा, तो कितना आएगा ये x स्क्वायर, ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और cos थीटा। इसे इधर पहुंचा दो तो माइनस का 2x स्क्वायर कितना हुआ x स्क्वायर cos थीटा, कितना बचा माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना आ गया बेटा cos थीटा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो इधर आ गया 1, तो माइनस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा, तो माइनस 1/2 इक्वल टू cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इधर कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं cos 120 डिग्री इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि cos 120 हमेशा कितना होता है माइनस 1/2 था। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ cos 120 इक्वल टू माइनस 1/2, याद रखना बेटा। तो थीटा बेटा यहाँ कितना आ गया 120 डिग्री हमें प्राप्त हो जाता है। तो थीटा का मान कितना है बेटा 120 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई बेटा सभी के। अब अगले क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करोगे बेटा, जो 5वां है इसे स्वयं करोगे, क्योंकि a माइनस बी दिया है, तो a माइनस बी अगर करते हैं a माइनस बी तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो देखो मैं हिंट केवल किए दे रहा हूँ और बाकी का आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा कितना है ये 5वां, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस हो जाएगा। देखो a माइनस बी किसके बराबर है, वेक्टर ए के परिमाण किसके बराबर, वेक्टर बी का। तो हमें कौन चाहिए, हमने क्या मान लिया x, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर केवल हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और यहाँ से मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में थीटा का वैल्यू बताएंगे बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ समझ में आई बेटा सभी के, है ना। बताना जरूर सभी लोग, जिससे मुझे पता चले कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, छूट तो नहीं रहा है कोई। क्वेश्चन नंबर 6, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर i प्लस 3j माइनस 2k, और क्या पूछा परिमाण। तो अभी मैंने बताया था बेटा वेक्टर ए का परिमाण
वेक्टर ए के परिमाण को ए से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है अंडर रूट आई का गुणांक कितना है बेटा 1 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रखना परिमाण हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है। आई का गुणांक है 1 का स्क्वायर, चिन्ह कौन सा लगेगा प्लस का। हमेशा ध्यान रखना परिमाण में चिन्ह प्लस आता है। जे का गुणांक कितना है बेटा 3 का वर्ग करेंगे, तुरंत प्लस लगाओ, तुरंत प्लस। के का गुणांक कितना है बेटा -2 का वर्ग। ध्यान रखना, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान दे बेटा सुनिए। जिन लोगों ने नहीं ध्यान से सुना सबसे बड़ी दिक्कत ये तुम लोग ध्यान से नहीं देखते हो। आई का गुणांक कितना है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर, तुरंत प्लस लगाओ। ये सूत्र का प्लस होता है बेटा, अपनी तरफ से प्लस होता है, ये इससे हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। प्लस जे का गुणांक कितना है बेटा 3 का वर्ग, प्लस के का गुणांक कितना है बेटा -2 का वर्ग। तो देखो बेटा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और -2 का वर्ग 4। तो अंडर रूट बेटा कितना आ गया 14 मात्रक इसका आंसर आ जाता है। तो 14 देखो आ रहा है कहीं, आ रहा है। देखो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा बेटा, बिल्कुल सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। छोटे छोटे ही तो हो जाएंगे बेटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, ये बेटा दिया हुआ है। तो ए व बी के बीच कोण हमसे पूछा जा रहा है। ए और बी के बीच कोण, तो यहाँ सूत्र लगा दीजिए। तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी दिया, ए से ए और बी से बी, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। और बेटा ये राज की बात है, बताना किसी को नहीं। कॉस 0 डिग्री थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री। अभी अभी मैंने एक राज की बात बताई है। क्या राज की बात बताई है कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1। ध्यान रखना, तो 1 की जगह हमने कितना लिख दिया कॉस 0 लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ गई सभी के। अब देखो बेटा इसका ऑप्शन 0 वाला सही रहेगा। और 0 कौन सा है बेटा आपका, ये पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है बेटा सही है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन बेटा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी सदिश इतना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। इसका सूत्र होता है बेटा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अगर हम इसे गौर से बेटा देखें तो ये सदिश प्राप्त होता है, पूरा सदिश। तो यहां से यहां तक का हिस्सा कहलाता है परिमाण। क्या कहलाता है बेटा परिमाण। और ये बेचारी कहलाती है दिशा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि परिमाण बताना है, तो इसका परिमाण क्या हो गया ए बी साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी साइन थीटा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखा बेटा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन निकाल दिए। इन क्वेश्चंस को बेटा मैं सीक्वेंस से कराऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने इन्हें अपने हिसाब से रखा है। जैसे 3 बड़े हो गए तो 4 छोटे कर दिए, जिससे कि टाइम का मैनेजमेंट बना रहे और आप लोगों का पढ़ाई में भी मन लगा रहे। इसी प्रकार से बेटा जुड़े रहिए, आपको हर चैप्टर के बहुविकल्पी और न्यूमेरिकल्स बेहतरीन तरीके से प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।